डॉक्टर सतीश शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी मेडिकल चैप्टर ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। आज ये हमारी वार्षिक जो कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, इस बार ये भुवनेश्वर में हो रही है, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें हरियाणा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और अन्य उड़ीसा से और अन्य पार्ट से भी लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं इसमें भाग लेने के लिए। इसमें हमें लिखा कि एक आज की तारीख में डॉक्टर पेशेंट का एक रिलेशन जो है वो कहीं ख़राब हो रहा है। चर्चा करने के लिए और इस विषय पर हमारे यूनिसेफ के अधिकारी हैं और हमारे आईपीएस मैडम एक आई एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे 2 जुडिशरी के हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड हैं, और हमारे यहाँ के आईएमए के प्रेसिडेंट उड़ीसा के हैं, हमारे चेयरमैन हैं हमारे जो मेडिकल के, और उत्तर अधिकारी वगैरह हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सर, देखने को मिलता है कि आजकल बहुत डॉक्टर अरेस्ट होते हैं गलत एक्चुअली अब मरीज चाहता है कि मेरे को 100% जो है क्योर मिल जाए, 100% सब कुछ ठीक हो। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टर इलाज करने के बावजूद भी 100% ठीक नहीं हो सकती। कुछ बीमारी में ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि वो डॉक्टर की गलती से हुआ है। तो फिर दूसरा चर्चा वो जो इस बात पे होती है कि डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। एक डॉक्टर का एक तो प्राइवेट अस्पताल है, एक सरकारी में विचार करना चाहते हैं। सरकारी में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सब कुछ उसका खर्चा सरकार देती है, लेकिन जब एक प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो वहाँ का मशीनों का खर्चा है, डॉक्टरों की तनख्वाहें हैं, बिजली का खर्चा है, बिल्डिंग का खर्चा है, उनके ऊपर लोन उतारने, तो सबका खर्चा जो होता है, और डॉक्टर को जो सुविधा है वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जाती है, वर्ल्ड क्लास केयर दी जाती है, जिसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड नर्सिस रखी जाती हैं, उससे कहीं कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो मरीज सोचता है कि हमारे से एक कॉस्ट ज़्यादा चार्ज की जाती है, जो कि एक प्राइवेट के अंदर सारा काम उनका मुफ्त में हो जाता है। जैसे सर देखा जाता है कि मेडिसिन में डुप्लीकेट बहुत होता है, हाँ। लेकिन उसको सही करने में गवर्नमेंट कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, इससे कोई अरेस्ट नहीं होता। देखो, अगर कोई भी दवाई जब मार्केट में आती है तो इसको DCGI की अप्रूवल लेनी होती है, डायरेक्टर कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। कोई वैक्सीन हो, टीके लगाने हो या और कोई दवाई हो, इन्होंने एक लिस्ट निकाल रखी है कि ये कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जो हैं बैन किए हुए हैं, ये दवाइयाँ बैन की हुई हैं। तो इसके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, जो गलत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो पूरी मात्रा दवाई की या गलत मात्रा, गलत उसमें एक्सपीशिएंट प्रिजर्वेटिव डालता है, तो उसकी जिम्मेवारी एक मैन्युफैक्चरर की होती है कि वो उसकी गलती है, जबकि उसने पास भी करवाया है। तो ये एक गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये उनका दायित्व होता है कि वो देखें कि जो दवाई मिल रही है एक मरीज को ठीक दवा मिल रही है। इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, डॉक्टर ने तो दवा लिखनी है, उसको नहीं पता वो दवा मार्केट में जब आई है तो पास होके आई है, जब पास होके आई तो डॉक्टर उस दवा को लिख सकता है मरीज को ठीक करने के लिए। और डॉक्टर की जो मंशा होती है, इंटेंशन होती है, वो डॉक्टर को एक मरीज को ठीक करने की होती है, ना कि मरीज को खराब करने की होती है या उन पर गलत इलाज करने की उनकी मंशा होती है। देखो, एक ये मॉब मेंटेलिटी होती है, गलती डॉक्टर की नहीं है, मरीज को वैसे लापरवाही नहीं है या छोटी मोटी जो भी है उससे हो जाती है, तो पब्लिक जो है वो सारी इकट्ठी हो जाती है और पब्लिक को पता ही नहीं होता ये क्या हुआ। वो तो कहते हैं ये तोड़ो नर्सिंग होम, अस्पताल तोड़ो। हमारी जो संस्था है मेडिकल चैप्टर ऑफ IAP ने एक डॉक्टर प्रोटेक्शन डे और मेडिकल फिर डॉक्टर्स के लिए मनाना शुरू किया। 17 फरवरी पिछले साल शुरू किया था और इस साल भी शुरू, हर साल हम 17 फरवरी क्यों करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, मार्टिन डुसीजा वर्सेस मोहम्मद अशफाक। 17 फरवरी को 2009 में उन्होंने ये डिसीजन दिया था, किसी भी डॉक्टर को आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते।
अगर किसी डॉक्टर की गलती है उसके लिए एक बोर्ड बैठाया जाए। बोर्ड में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे और उस स्पेशलिटी के होंगे, वो देखेंगे कि वास्तव में डॉक्टर की गलती हुई है या इसको वैसे झूठा केस दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर प्रोटेक्शन डे 17 फरवरी को अब हर साल मनाते हैं और हम पुलिस कमिश्नर को, आईजी को, एसएचओ को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे के आते हैं कि ये नहीं छोटे छोटे किसी ने भी कंप्लेंट कर दी और डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, डॉक्टर की गलती है या नहीं है। तो ये बोर्ड देखेगा, अगर डॉक्टर की गलती है तो उसके एफआईआर लॉन्च करो, उस पर एक्शन लो, ये करो, उसको ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है आपका? डॉक्टर के डेवलपमेंट, डॉक्टर को जानकारी के लिए हम ये, जैसे आज हमने कॉन्फ्रेंस अधिवेशन किया हुआ है, हम और सेमिनार करते हैं, हम सीएमईज करते हैं और हमारे पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। हम जोन वाइज करते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन में हर साल हम कर रहे हैं। इस साल भी हमने काफ़ी गुजरात में की हैं, हमने मुंबई में की हैं, हमने उत्तर प्रदेश कानपुर में की हैं, हमने दिल्ली में की हैं, हमने हरियाणा में की है। अपने डॉक्टर को बताते हैं कि हमें पेशेंट की, हमारे डॉक्टर की क्या क्या उत्तरदायित्व है मरीज के लिए, हमारी ड्यूटी क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और हमारे राइट क्या क्या है। हम ये भी बताते हैं कि मरीज का एक जो है दायित्व क्या है डॉक्टर के प्रति, उनकी डॉक्टर के प्रति क्या उनके राइट हैं जो उनको जानने की आवश्यकता है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मरीज को भी जानना चाहिए कि हमारी डॉक्टर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जहाँ ये हमारा डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप जो है जब तक आपस में इम्प्रूव नहीं करेगा, नहीं होगा, तो इससे डॉक्टर का प्रति सहानुभूति नहीं रखी। हम मरीज के भी प्रति सहानुभूति रखते हैं। कम से कम हमारे डॉक्टर को बताते हैं कम से कम जितना टेस्ट है उतने ही टेस्ट कराएं। उनको हम डॉक्टर फालतू दाखिल नहीं करते, फालतू एडमिट नहीं करते, फालतू टेस्ट नहीं कराते हैं। और पेशेंट को हम देखते हैं जो गरीब पेशेंट हो उसका मुफ्त में भी इलाज करते हैं, उनको सही सलाह देकर सरकारी अस्पताल में भी भेजते हैं। तो ये डॉक्टर हम सब करते हैं, उनको सारी चीज़ें हम अपने इसके अंदर हम बताते हैं उनको। कितने डॉक्टर आपके साथ हैं? हमारी संस्था के अंदर 2000 से ज़्यादा हमारी संस्था है जिसको मेडिकल चैप्टर ऑफ आईपी होते हैं। वैसे हमारे जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है हमारे इसके अंदर 48,000 सदस्य हैं। 48,000 सदस्य हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं हमारे सारे 48,000 पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हमारे रजिस्टर्ड इनमें मेंबर हैं। कुछ डॉक्टर हमारे इसके मेंबर भी नहीं हैं लेकिन वो बच्चों के डॉक्टर भी हैं। मु डॉक्टर आशुतोष महापात्र, शिशु रोग विशेषज्ञ भुवनेश्वर। आमर भुवनेश्वर एवं जातीय पेडियाट्रिक एसोसिएशन शिशु रोग विशेषज्ञ संघर मेडिकल लीगल चैप्टर जोटा अच्छी ता तरफ आमे एवं ओडिशा आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ संघ एवं आईएमए जॉइंट भाव में आम यहाँ अरेंज करूँ। आईएमए भुवनेश्वर जॉइंट भाव में आम अरेंज करूँ कॉन्फ्रेंसटा। यहाँ हूँ नेशनल मेडिकल लीगल कॉन्फ्रेंस। यार उद्देश्य हूँ आईन विशेषज्ञ, पुलिस, डाक्तर समस्त को एका मंच आनी स्वास्थ्य सेवा संबंधी सब आईन कानून को भल भाव में बुझेगा, जोटा कि डाक्तर मानकर मनोबल वृद्धि कर जहाँफल रोगी सेवा भल भाव में होपार, रोगी डाक्तर मध्य संपर्क सोसाइटी उन्नत हम। या द्वारा अल्टीमेटली सोसाइटी आ द्वारा आमर किसी गेन पाइपर, गेनर हम सोसाइटी। यहाँ हूँ आमर ये सम्मेलन मुख्य उद्देश्य। मुख्य अतिथि भाव आमर जस्टिस दुर्गा प्रसन्न चौधरी आमर जे रिटायर्ड जज ओडिशा हाईकोर्ट सी अच्छा चीफ जस्टिस एवं आमर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर मिस्टर दुर्गा चरण मिश्र सी अच्छा एवं स्टेट एफएसएल रो डायरेक्टर डॉक्टर संतोष बाला मैडम आईपीएस सी एवं मंच अच्छा एवं आमर विभिन्न मेडिकल लीगल एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया भारत सारारू एवं आमर आसीचंदी एवं ओडिशारू आईएमए मेंबर आउ पेडियाट्रिक एसोसिएशन मेंबर डाक्तरगण समस्त उपस्थित अच्छा। एथिरे आमर हाराहारी 200 डाक्तर एठारे योगदान करिसेंदी एवं शृंखलित भाव यही कार्यक्रमटी 2 दिन व्यापी चली। सारा ओडिशा रू डाक्तर आछंती एवं ओडिशा बाहर मध्य किछि डाक्तर ए सम्मेलन में जोग देबाक आछन। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जेके गुप्ता, अध्यक्ष इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मेडिकल लीगल चैप्टर। आज नेशनल मेडिकल लीगल चैप्टर की तरफ से एक मेडिकल लीगल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो ये मेडिकल लीगल कॉन्फ्रेंस ये आईपी
भुवनेश्वर, IMA भुवनेश्वर, IIP उड़ीसा इन और IIP भुवनेश्वर, इन सबसे मिलकर के यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये डॉक्टरों में मेडिको लीगल अवेयरनेस को जगाने के लिए है, क्योंकि आज की तारीख में जो लॉ है उसको जानना जरूरी है। अगर हम लॉ नहीं जानते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उससे बच सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस कम है, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अभी रिसेंट एक दो केस ऐसे हुए हैं कि जिसमें अवेयरनेस की कमी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। अभी करीब 2 साल पहले जयपुर में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन पे 302 का मुकदमा लगा, और 302 के मुकदमा लगने की वजह से उनको इतना डिप्रेशन हो गया, जबकि उन्होंने सिर्फ एक मरीज का इलाज किया था और उसकी ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई थी। तो मेडिको लीगल केस की जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट ऐसे हैं, जैसे कि जेके मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और कुसुम शर्मा बत्रा हॉस्पिटल, तो उन जजमेंट्स में बताया गया है कि किसी भी डॉक्टर पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस तभी लगेगा कि जब कोई घोर लापरवाही हो। कोई भी केस में अरेस्ट नहीं होगी, किसी भी केस में 304 या 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, केवल 304A में मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सजा केवल 2 साल है और उसमें जमानत भी मिल जाती है। तो अगर किसी पे मुकदमा अगर गलत लग गया है तो उसे डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि आप डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लें। तो हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग गलत कदम ना उठाएं। साथ में ही हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति है कि हम उनका सही से इलाज करें, हम इलाज एथिक्स के अनुसार करें, जो भी लॉ की बाइंडिंग है। जैसे कि अगर कोई सेक्सुअल विक्टिम होता है तो उसको हमको रिपोर्ट करना होता है बच्चे को कि साहब कि अगर 24 घंटे के भीतर अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ, या कोई अगर ग्रीवियस हार्ट का पेशेंट होता है कि जिसको चोट लग गई है तो हमको उसका निःशुल्क इलाज करना होता है। हमारे अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा मरीज ऐसा आता है कि जो सीरियस है, तो परमानंद कटारा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसका हमको निःशुल्क तुरंत इलाज करना है। हम केवल इस वजह से नहीं मना कर सकते कि नहीं साहब की कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएगा, तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारा जान बचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो इसलिए हमें जागरूक करना है कि अपने डॉक्टरों को कि हमारे जितने भी मरीज हैं तो हम उन पे कानूनी बाध्यताओं को समझते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम उनका इलाज करें, जिससे कि हम अपना दायित्व भी पूरा कर सके, और जो हमारा ऐसे चिकित्सक के रूप में जो हमारे ऊपर एक लीगल और एथिकल बाइंडिंग है, हम उससे उनकी सेवा कर सके। जैसे देखा जाता है डॉक्टर माने दारू पी के आते हैं तो बहुत जगह हमला करते हैं, तो उसके बारे में क्या बताना है? देखिए, उसके बारे में भी हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है। हमारी जो NMC है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, तो उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन बना रखी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन बनी हुई है, जिसमें कि आपको क्या क्लिनिक पे मरीज देखते समय कर सकते हैं, अगर आप उसे डेविएट कर रहे हैं, जिसमें से ये भी आता है कि कोई दारू पी के मरीज देख रहा है ना, तो ऐसे में उन पे सख्त एक्शन हो सकता है। तो अगर किसी को भी शिकायत है कि कोई डॉक्टर है उसने गलत परिस्थितियों में मरीज देखा, तो ऐसे में वो मेडिकल काउंसिल में रिपोर्ट कर सकता है। डॉक्टरों के लिए सेम सलाह है कि हो सकता है कि देखिए ये आम नागरिक भी है डॉक्टर एक, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बता दे कि साहब हम ऐसी स्थिति में नहीं कि मरीज हम देख सके, वो अपना काम दूसरे पे डेलीगेट कर सके। कानून ये बाध्य नहीं करता कि आपको हर समय 24 घंटे मरीज देखना है, इमरजेंसी की बात अलग है। तो कभी ऐसा होता है तो आप मत देखिए, लेकिन अगर आप कोई भी अनैतिक काम करते हैं तो कानून आप पे काम करेगा। इसलिए हमको कानून जानना चाहिए और हमें जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए।